अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान टीवी पाकिस्तान के व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेगमेंट आओ नमाज सीखें में हम आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। सामीन मोहतरम, हम प्रैक्टिकल्स के साथ साथ क्वेश्चंस का भी सिलसिला अभी शुरू कर दिया है हमने। तो इसमें आज जो हमारे पास सवाल है वो है नमाज के जो मकरूह औक़ात हैं, यानी कि कौन कौन से औक़ात हैं जिसमें नमाज अदा नहीं की जा सकती, या यूँ समझ लें कि सजदा अदा नहीं किया जा सकता, वो कौन से औक़ात हैं। तो इसमें देखें, याद रखें कि पूरे दिन में 3 वक्त 3 औक़ात में नमाज अदा नहीं की जा सकती। ये कौन कौन से औक़ात हैं ये मैं आपको बताता चलूँ। नमाज फ़जर का वक्त जैसे ही ख़त्म होता है, नमाज फ़जर का वक्त जैसे ही ख़त्म होता है, वहाँ से लेकर 20 मिनट तक, यानी कि जो सूरज तुलू होने का वक्त है, ठीक है, इस वक्त जो 20 मिनट का ये दौरानिया है, इस वक्त किसी किस्म का सजदा या किसी किस्म की सजदे वाली नमाज अदा नहीं की जा सकती, चाहे वो सजदा तिलावत ही क्यों ना हो, वो अदा नहीं किया जा सकता। हाँ, अलबत्ता नमाज जनाजा अगर उसी वक्त आ गया है तो अदा कर सकते हैं, लेकिन इतनी ताख़ीर कर देना नमाज जनाजा में कि मकरूह वक्त आ जाए, तो इस पर देखें उलमा कराम मना फरमाते हैं। अलबत्ता नमाज जनाजा तब भी अदा हो जाएगा, सिर्फ नमाज जनाजा, इसके अलावा कोई सी भी नमाज उस मकरूह वक्त में अदा नहीं की जा सकती। फिर इसके बाद जो दूसरा वक्त है वो है दहवा कुबरा का वक्त, जिसको अमूमन हम ज़वाल का वक्त कहते हैं। हालांकि ज़वाल का वक्त ये मकरूह नहीं होता, ज़वाल ये है कि सूरज अब आगे ढलना शुरू हो जाए। देखिए, होता ये है कि सूरज जब तुलू होता है तो तुलू होने के बाद बिल्कुल मिड में आ जाता है, बिल्कुल हमारे सेंटर में आ जाता है। यहाँ तक कि जब आप आजकल जो हमारा कराची के अंदर वक्त चल रहा है वो है 11:30 से कुछ लेकर और 12:15 इस तरह से कुछ टाइमिंग चल रही है, वो आप नेट पर देख सकते हैं। तो ये जो टाइमिंग है, इसके अंदर जब आप गौर करेंगे या आप जब गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उस वक्त सूरज ऐन हमारे ऊपर आ जाता है। जब ये ऊपर आ गया तो हमारा जो साया है वो बिल्कुल हमारे कदमों के नीचे होता है। जिस तरह आपने कभी, मैं आपको अपने लफ्ज़ों में समझाना चाहूँ तो आप देखते हैं कि जब हम कोई फ़ॉन्ट लिखते हैं, कोई हेडिंग बनाते हैं, उसमें जब हम शेडो देते हैं तो बाज़ औक़ात हम शेडो बिल्कुल उसके नीचे रखते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो हमारा शेडो है वो बिल्कुल हमारे कदमों के नीचे होगा, तो उस वक्त नमाज अदा नहीं की जा सकती। कब नमाज अदा करेंगे? जब ये सूरज ढलना शुरू हो जाए, जब हमारा साया आगे बढ़ना शुरू हो जाए, तो उस वक्त में अब नमाज अदा की जा सकती है, जिसमें ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाता है। तो दूसरा वक्त जो है वो दहवा कुबरा का या दहवा कुबरा, इसमें जब सूरज बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है। इसकी टाइमिंग बाकायदा आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी, एप्लीकेशंस हैं उस पर मिल जाएगी, और दीगर बहुत सारे कैलेंडर्स बने हुए हैं इसके, उसमें आपको मिल जाएगी। उसमें आप देख लें कि इस वक्त से लेकर इस वक्त तक आप नमाज अदा नहीं कर सकते। तकरीबन पौन घंटे, 1 घंटे 35 मिनट 50 मिनट इस तरह के ये औक़ात कार होते हैं। फिर तीसरा जो वक्त है वो नमाज मगरिब, यानी कि गुरूब आफ्ताब, सूरज जब गुरूब होने लगे तो मगरिब का जो वक्त शुरू होता है, इससे 20 मिनट पहले नमाज मगरिब की जो वक्त है उससे 20 मिनट पहले, नमाज फ़जर में 20 मिनट बाद था, चूँकि उस वक्त तुलू हो रहा था, अब यहाँ पर गुरूब हो रहा है, तो अब नमाज मगरिब के वक्त से 20 मिनट पहले आप कोई सी नमाज सजदे वाली अदा नहीं कर सकते, सिवाय उस दिन की नमाज असर के। तो ये 3 औक़ात कार है जिसमें आप सजदा या सजदे वाली नमाज अदा नहीं कर सकते। इसके अलावा आप किसी भी वक्त में चाहें नमाज अदा कर सकते हैं, और नमाज क़ज़ा उम्री अदा करना चाहें, फ़र्ज़ अदा करना चाहें, या अगर कोई क़ज़ा रह गई है वो अदा करना चाहें, हर किस्म की आप नमाज अदा इसमें कर सकते हैं। लेकिन इस हर किस्म से मुराद ये नहीं कि आप ईद की नमाज़ किसी और दिन पढ़ना शुरू कर दें, बकरा ईद की नमाज़ किसी और दिन पढ़ना शुरू कर दें, या जो है वो नमाज कुसूफ़ है या नमाज इस्तिस्क़ा है, इसको जो है वो कभी भी शुरू कर दें। इसके लिए देखें, ख़ास तौर पर ईद की नमाज़ों के लिए तो वाजिब औक़ात कार होते हैं। बाकी जो दीगर नमाज़ें हैं जो मैंने अभी नाम लिया, ये जो है वो आप इसका जब एहतमाम किया जाता है तभी अदा करें। वैसे इसको वैसे भी अदा किया जा सकता है क्योंकि चूँकि नफिल नमाज है, लेकिन ईद की नमाज़ चूँकि वाजिब होती है तो उसको उनके औकात में अदा किया जाएगा।
और बस ये 3 औक़ात हैं कि जिसमें आप नमाज अदा नहीं कर सकते। यकीनन आपको आज की गुफ्तगू हमारी समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर कर सकते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।